हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फिर से स्वागत करते हैं हम आपके इस प्यारा सा फैमिली, प्यारा सा परिवार, बिहार टॉपर क्लासेस 10 के में। बच्चों, आप सबको पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है और आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके लिए एक एक घंटा जो है एकदम पढ़ाई में व्यतीत कर रहे होंगे बच्चों। इसी बीच हम आपके लिए भी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। हम पहले से बताते आ रहे हैं कि आपके हिंदी के प्रत्येक चैप्टर का वीडियो हम आपको आपके प्यारा सा परिवार यानी आप ही का चैनल बिहार टॉपर क्लासेस पर अपलोड कर दिया गया है। चैप्टर 1 से लेके 11 तक अपलोड कर दिया गया है बच्चों। जो नहीं देखे हैं एक बार जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको शुरू से अंत तक का प्रत्येक प्रश्न आपको समझ में आए और 2025 में होने वाले मैट्रिक परीक्षा में आप अच्छे अंक से पास हो जाए और इस गुरु जी का नाम आगे बढ़ाए। ठीक है बच्चों। तो आज का जो सेशन है वह है लास्ट चैप्टर गद्य खंड का, जिसका नाम है बच्चों शिक्षा और संस्कृति। क्या नाम है रसगुल्ले? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक है बच्चों महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी हैं। ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों। तो चलिए बिना समय व्यतीत करते हुए हम लोग पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यह चैप्टर है गद्य खंड का लास्ट चैप्टर है 12 नंबर, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिस पाठ के लेखक हैं महात्मा गांधी। ठीक है। इतना तक आपको समझ में आया हो। बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। प्रश्न ये रहा बच्चों, प्रश्न कह रहा है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय था हृदय की शिक्षा। क्या चीज का शिक्षा बच्चों? हृदय की शिक्षा। बढ़े नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। किस पाठ में आया है यह बात? तो यह बात आया था बच्चों शिक्षा और सांस्कृतिक। शिक्षा और बच्चों संस्कृति पाठ में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। क्या कह रहा? कह रहा बच्चों महात्मा गांधी के अनुसार उदार व बढ़िया शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार उदार व बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। क्या है बच्चों? अहिंसक प्रतिरोध सबसे बढ़िया शिक्षा है, ऐसा महात्मा गांधी को मानना था। कहता है गांधी जी का दक्षिणी अफ्रीका का प्रवास कब से कब तक था? यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब से कब तक? तो आपका आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 तक। कहाँ गए थे बच्चों? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न का रहा है बच्चों रसगुल्ले गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? बताओ रसगुल्ले, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर। यानी इन्हीं का नाम टैगोर भी है। रविंद्रनाथ टैगोर भी इनको कहते हैं, ऐसे ठाकुर भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, बताइए कहाँ इनका जन्म हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था बच्चों? पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं बच्चों गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? रसगुल्ले बताओ गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? हरिजन। कौन बच्चों? हरिजन पत्रिका का संपादन किए थे। समझ में आया? 8 नंबर प्रश्न का रहा है गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? बताओ जलेबी, गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा था। आया समझ में?
शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? अंग्रेजी। किस भाषा के कवि थे रसगुल्ले? अंग्रेजी। 10 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, उदात्त कहता है उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उदात्त का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ होता है रसगुल्ले। क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बताओ रसगुल्ले, ये आपको बताना है, एकदम 1 करोड़ के क्वेश्चन है, बार बार पूछता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। चलिए 12 नंबर प्रश्न का रहा है, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? बताओ रसगुल्ले, टॉलस्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? रूस के। किस देश के थे जलेबी? रूस के। समझ में आया? 13 नंबर प्रश्न का रहा है, गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक किसके लिए होती है? जल्दी बताइए। तो यह शरीर के विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है, बुद्धि के विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है, आत्मा के विकास के लिए भी शिक्षा जरूरी है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी। ठीक है रसगुल्ले, चलिए आगे। 14 नंबर प्रश्न का रहा, यंग इंडिया क्या है? बताओ रसगुल्ले, यंग इंडिया क्या है? तो यह एक पत्रिका है। यंग इंडिया कुछ है बच्चों, पत्रिका है। आया समझ में? 15 नंबर, गांधी जी कहता महात्मा गांधी की रचना है, यानी महात्मा गांधी क्या लिखे हैं बताइए? तो महात्मा गांधी लिखे हैं शिक्षा और संस्कृति। क्या लिखे हैं रसगुल्ले? शिक्षा और संस्कृति। 16 नंबर प्रश्न का रहा है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? बताओ जलेबी, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा रसगुल्ले? महात्मा गांधी। 17 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? तो पुतली बाई। माता का नाम क्या था जलेबी? पुतली बाई। गांधी जी की माँ का नाम पुतली बाई। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है, बताइए गांधी जी क्या लिखे हैं? तो गांधी जी लिखे हैं बच्चों सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखे हैं। ठीक है जलेबी, चलिए समझ में आया, बहुत बढ़िया। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत हैं? जल्दी बताओ रसगुल्ले, महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत हैं। ठीक है, समझ में आया, बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न का रहा बच्चों, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ रसगुल्ले, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था रसगुल्ले? गुजरात में। ठीक है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बताओ जलेबी, जल्दी से बताओ रसगुल्ले, गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? तो आंसर हो जाएगा लंदन। कहाँ गए थे रसगुल्ले? लंदन पढ़ने के लिए। ठीक है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? बताओ जलेबी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? प्रश्न पिछले वाला भी हुआ है। आंसर हो जाएगा 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। आया समझ में? तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लोग हमारे जैसा रुक जाते हैं, हम रुक नहीं रहे बच्चों, हम प्रश्न जो है बढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आपको प्रत्येक आंसर बता रहे हैं। तो आप भी शेयर मत रुकिए, लाइक और सब्सक्राइब मत रुकिए, है कि नहीं? यही तो हमारी कमाई है। चलिए 23 नंबर प्रश्न, हिंद स्वराज के रचनाकार है कौन है? बताओ रसगुल्ले, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। कौन है बच्चों? महात्मा गांधी। गांधी जी के 2 हथियार थे, कौन कौन थे गांधी जी के 2 हथियार रसगुल्ले? पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्याग्रह। तो आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्याग्रह, डी हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में?
जी गुरुजी, आया समझ में। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए बताओ। तो हस्तकला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए रसगुल्ले? हस्तकला होना चाहिए। चलिए, समझ में आया। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है रसगुल्ले बताओ। दस्तकारी का अर्थ क्या होता है? हस्त कौशल। दस्तकारी का अर्थ होता है रसगुल्ले हस्त कौशल। समझ में आया? जी गुरुजी। अमल का अर्थ क्या होता है? अमल का अर्थ क्या होता है? अमल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार होता है। अमल का अर्थ क्या होता है रसगुल्ले? व्यवहार होता है। समझ में आया। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? तो आंसर हो जाएगा दस्तकारी उद्योग। क्या हो जाएगा रसगुल्ले? दस्तकारी उद्योग हो जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? ये हो जाएगा महात्मा गांधी के। डी आंसर हो जाएगा रसगुल्ले, महात्मा गांधी। चलिए, हम लोग 30 नंबर प्रश्न पहुंच गए बच्चों। सबसे पहले फटाफट आप लोग शेयर कीजिए। पहले जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिए। एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर प्रश्न। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? बताओ रसगुल्ले। शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए, शेक्सपियर को कवि के रूप में भी जानते हैं, नाटककार के रूप में जानते हैं। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। आया समझ में। प्रश्न का रहा, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? बताओ जलेबी, हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी हैं गुरुजी, महात्मा गांधी हैं गुरुजी। 32 नंबर प्रश्न का रहा है जलेबी, हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? जल्दी बताओ रसगुल्ले। आंसर हो जाएगा गुरुजी महात्मा गांधी। ये कोई सवाल हुआ गुरुजी? महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 33 नंबर, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जल्दी बताओ। 1 करोड़ का क्वेश्चन, 1 करोड़ का क्वेश्चन है। बताओ जल्दी कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? जो जल्दी बताओ जाए। आंसर हो जाएगा रसगुल्ले 2 अक्टूबर को। अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आया समझ में। चलिए, कह रहा है 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है रसगुल्ले? आंसर जल्दी बताओ। आंसर हो जाएगा गुरुजी विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। आंसर हो जाएगा गुरुजी विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। बी हो जाएगा गुरुजी। जी बच्चों, बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? जल्दी बताओ रसगुल्ले। ये भी प्रश्न 1 करोड़ का है कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? जो बताओ रसगुल्ले। तो आंसर हो जाएगा गुरुजी 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 हो जाएगा गुरुजी, 30 जनवरी 1948। 36 नंबर प्रश्न का रहा है रसगुल्ले, गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी? गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश किया था? बताओ रसगुल्ले, किस ढंग के? तो आंसर हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध का। आंसर क्या हो जाएगा रसगुल्ले? अहिंसक प्रतिरोध का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, यहाँ तक आपका प्रश्न खत्म हो जाता है। आज हमारा जो प्रश्न रहा रसगुल्ले, वह कहाँ तक रहा? 36 तक। तो 36 का आंसर क्या बताए थे? अहिंसक प्रतिरोध। आई होप कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। तो क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों, आंसर समझ में आ गया, तो इसको फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और झटाझट उससे क्या करवा दीजिए?
सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करवा दीजिए। मिलते हैं काव्यखंड के नेक्स्ट चैप्टर में। मस्त खा पी के आप लोग रेडी रहिएगा, हम भी खा पी के बताएंगे आपको, प्रत्येक वीडियो बनाएंगे। ठीक है बच्चों, और हमारा वीडियो का आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। ठीक है, तो विशेष बात नहीं करेंगे, इतने ही रहने देते हैं आज का सेशन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना मन लगा के पढ़ाई कीजिए बच्चों।